तुला राशि, ये देवता तुम्हारे घर में आए हैं, हमेशा तुम्हारे पास ही रहते हैं। नहीं जाना तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। प्रिय तुला राशि के साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दृढ़ता से ये घोषणा करना चाहता हूं कि आपके जीवन में एक ऐसा अभूतपूर्व क्षण आ पहुंचा है, जहां स्वयं भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बरसेगी। हाँ, वही शिव शंकर जो इस ब्रह्मांड के रचयिता और पालक हैं, इस समय आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। यदि उनकी दिव्य शक्ति आपके साथ ना होती, तो आपके विरोधी आपको कब का मिटा चुके होते। किंतु कुछ ऐसी चूकें हैं जिन्हें आपको कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा महादेव शिवशंकर शंभू आपसे रुष्ट हो सकते हैं। ये भविष्यवाणी इतनी गहन और सटीक है कि इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि भला महादेव शिवशंकर आप पर इतनी कृपा और दयालुता क्यों दिखा रहे हैं। इसका उत्तर आपके पुण्य कर्मों में निहित है। आपके जीवन में किए गए सभी नेक कार्य, दूसरों के प्रति आपकी सद्भावना, इन्हीं के कारण महादेव भगवान शिव शंकर शंभू आपसे प्रसन्न हुए हैं। आपने शायद इसे महसूस ना किया हो, पर आपने कई बार अनजाने में ऐसे कार्य किए हैं जो महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। आपने किसी अनजान की सहायता की होगी जब उसे सर्वाधिक आवश्यकता रही होगी। भले ही कोई आपको देख न रहा हो, आपने किसी को संकट में देखकर उसकी मदद की होगी, उसे सही मार्ग पर चलने की सलाह दी होगी। आपने अपने परिवार के लिए त्याग किया होगा, अपनी इच्छाओं को परे रखकर दूसरों की प्रसन्नता चाहिए होगी। आपके हृदय में कभी किसी का अनिष्ट सोचने का भाव नहीं आता। आप सदैव सबका कल्याण चाहते हैं। आपने जाने अनजाने में भी ईमानदारी और सत्य का दामन नहीं छोड़ा है। आपकी यही निस्वार्थ सेवा और सच्चा भाव महादेव के हृदय को छू गया है। यही कारण है कि उनकी दिव्य शक्ति आपके हर पग पर आपके साथ है, और अब वह आपके जीवन में एक ऐसी क्रांति ला रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस संदेश को, इस ज्योतिषीय भविष्यवाणी को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाइयां इसमें निहित हैं। यदि आपने इसे अनदेखा किया या बीच में छोड़ दिया, तो ये आपके लिए बहुत ही अहितकर होगा। साथ ही मैं सभी शिव शंकर भक्तों को ये कहना चाहता हूं कि नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगाइए। ऐसा करने से भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद सीधे तौर पर आपके और आपके परिवार पर बरसेगा। और हाँ, इस संदेश को एक लाइक भी करना, क्योंकि ये आपके लिए ही है। क्योंकि आपका ये छोटा सा समर्थन हमें प्रेरणा देता है आपके लिए सटीक जानकारी जुटाने में मेहनत करने के लिए। आपका यही निस्वार्थ सेवा और सच्चा भाव महादेव के हृदय को छू गया है। यही कारण है कि उनकी दिव्य शक्ति आपके हर कदम पर साथ है, और अब वे आपके जीवन में एक ऐसी क्रांति लाने जा रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। इस समय आपके लिए एक ऐसा योग बन रहा है जिसमें न केवल महादेव बल्कि 5 अन्य दिव्य शक्तियां भी आपके साथ हैं। इनकी सहायता से आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होने वाला है। लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, क्योंकि इन शक्तियों का आशीर्वाद तभी होता है जब आप अपने कर्मों में शुद्धता और सतर्कता रखें और वो सावधानी अपनाएं जो हम आपको बताने वाले हैं। आइए हम इस बात की गहराई में उतरते हैं कि आपके जीवन में आखिर होने क्या वाला है। ये 5 दिव्य शक्तियां आपके साथ क्यों हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके जीवन में अब तक जो दुख, संघर्ष और बाधाएं आई हैं, वह सब आपके शत्रुओं की साजिश का हिस्सा थी। हाँ दोस्तों, आपके शत्रुओं ने आपके विरुद्ध तांत्रिक क्रियाएं आरंभ की थी, जिसके कारण आपको आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव और कई तरह की बाधाएं झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब महादेव शंकर जी की कृपा से ये तांत्रिक शक्तियां निष्क्रिय हो चुकी हैं। आपके शत्रु अब स्वयं जाल में, अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ रही है और उनकी शक्ति अब आपके सामने घुटने टेक रही है। ये सब भगवान शंकर जी की उस विशेष कृपा का परिणाम है जो आपके नेक कर्मों के कारण आपको प्राप्त हुई है। आपने अपने जीवन में हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचा, दूसरों की मदद की है और कभी किसी का अनिष्ट चाहा ही नहीं। आपने भले ही आर्थिक तंगी का सामना किया हो, लेकिन आपका हृदय हमेशा दूसरों के लिए खुला रहा। यही कारण है कि भगवान शिव ने आपको अपनी विशेष कृपा का पात्र चुना है।
लेकिन दोस्तों ये केवल शुरुआत है। सावधान रहें, आपकी कुछ गलतियां महादेव को क्रोधित कर सकती हैं और ये आपको विनाश की ओर ढकेल सकती हैं। अब मैं आपको उन भयंकर गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को अनदेखा करना। यदि आप यात्रा के दौरान किसी भिखारी, असहाय या मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को मदद मांगते देखते हैं, तो उन्हें अनदेखा ना करें। यदि आप उस समय मदद नहीं कर सकते, तो मन ही मन भगवान से क्षमा मांगे और आगे बढ़ें। लेकिन यदि संभव हो, तो छोटी सी मदद जितना आपके वश में हो, जरूर करें। ऐसा करना महादेव को बहुत प्रसन्न करता है। देखिए, सूर्यास्त के समय घर से कोई वस्तु देना, चाहे वो धन हो, अनाज हो या कोई अन्य सामग्री हो, सूर्यास्त के बाद अपने घर से कुछ भी बाहर ना दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं, जिससे आर्थिक तंगी और परेशानियां बढ़ जाती हैं। घर में टूटी-फूटी वस्तुएं रखना, टूटे हुए बर्तन, पुराने जूते या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में इकट्ठा ना करें। ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जो आपके घर के माहौल और आपकी किस्मत पर बहुत बुरा असर डालते हैं। सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाना, ये अशुभ माना जाता है और इससे वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जो भविष्य में परेशानियों का कारण बन सकता है। घर में विवाद, अपने घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें। किसी भी तरह के झगड़े, बहस या अशांति का हिस्सा ना बने। ये नकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करता है और आपका भाग्य इस झगड़े लड़ाई की वजह से कमजोर होता जाता है। दूसरों की बुराई करना, अपने मन में किसी के लिए गलत विचार ना लाएं। दूसरों की कमियां ढूंढने की आदत छोड़ दें और अपने दोषों को सुधारने पर ध्यान दें। ये महादेव जी को विशेष रूप से प्रिय है। आलस्य या लापरवाही, अपने कार्यों को अधूरा ना छोड़ें। यदि आपने अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया, तो आपके सपने कभी अधूरे नहीं रहेंगे। समय पर अपने कार्य पूरा करें, क्योंकि यह आपके भाग्य को चमकाने में मदद करेगा। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको एक और बहुत ही गंभीर बात बताने जा रहा हूं। आपके आसपास ही ऐसे 3 लोग हैं जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जी हाँ, इनमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष शामिल है। ये लोग आपके इतने करीब हैं कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है कि वह आपके विरुद्ध इतनी बड़ी साजिश रच सकते हैं। इनका मकसद है आपको कर्ज में डुबाना, आपकी मानहानि करना और आपके पारिवारिक रिश्तों में दरार डालना। इनके पीछे की वजह है आपकी बढ़ती सफलता, आपकी खुशियां और आपकी पहचान, और ये पूरी तरह से इससे जल भुन रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि महादेव और ये 5 दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। इन शत्रुओं की सारी साजिशें अब नाकामयाब हो चुकी हैं। उनकी तांत्रिक शक्तियां अब उन्हीं पर उलट करके वार कर रही हैं। भगवान शिव शंभु स्वयं उनकी सजा का प्रबंध कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आप बेफिक्र रहें। आपको इनके खिलाफ कुछ करने या बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। बस अपने कर्मों को शुद्ध रखें और भगवान शिव शंकर पर, शंभू जी महाराज पर अटूट विश्वास बनाए रखें। और मैं आपको 4 प्रकार के लोगों के बारे में भी बताऊंगा, जिनसे आपको बहुत ही सावधान रहना है। और इन 3 शत्रु को भी पहचानने के संकेत मैं दूंगा, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से आप देखते रहिए। अब आइए आपके जीवन में आने वाले उस शुभ समय की बात करते हैं, जिसका इंतजार आप बहुत ही लंबे समय से कर रहे हैं। ये समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। नौकरी पेशा वालों की बात करें, यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। पदोन्नति या वेतन की वृद्धि की संभावनाएं बन रही हैं। समय पर अपने काम पूरे करें, क्योंकि देरी से आपके वरिष्ठ नाराज हो सकते हैं। अब व्यापारियों की बात करते हैं। यदि आप व्यापारी हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। व्यापार में नए अवसर आएंगे और किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में बहुत मदद करेगा। निवेश के लिए ये समय अनुकूल है, लेकिन किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें, समझें और जब सही लगे तभी दस्तखत करें। यदि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं और किसी विश्वसनीय सलाहकार से सलाह लें। अब हम बात करें छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। यदि आप छात्र हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके सपने साकार होने की दिशा में हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत की जरूरत है।
अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखें और किसी भी तरह की लापरवाही करने से बचें। अब हम उनकी बात करते हैं जो नौकरी की तलाश में अभी हाथ पांव मार रहे हैं। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं, तो इस सप्ताह आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आपके रिज्यूमे को अपडेट रखें और इंटरव्यू के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। पुरानी बीमारियों में सुधार हो सकता है, लेकिन छोटे-मोटे लक्षणों को अनदेखा कदापि ना करें। यदि आपको सर दर्द, सर्दी, जुकाम या थकान जैसे लक्षण महसूस होते हों, तो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इनका अभी संयोग बन सकता है। अपने आहार पर विशेष ध्यान दें, हल्का और पौष्टिक भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। ये आपके स्वास्थ्य और मन दोनों को शक्ति प्रदान करेंगे। पारिवारिक जीवन में छोटे-मोटे मतभेदों से बचे रहें। अपने बच्चों या छोटे सदस्यों के साथ बहस करने से बचें। बच्चों के साथ बहुत ही प्रेम से पेश आएं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनको दुलार और आपके प्यार की जरूरत होती है। प्रेम संबंधों में सतर्कता बरतें, भावुकता में कोई बड़ा निर्णय ना लें। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। ये आपके कार्यों में सफलता को बढ़ाएगा। यदि आप कोई नई वस्तु खरीदने की सोच रहे हैं, जैसे कि गाड़ी, घर या कोई कीमती सामान, तो परिवार के साथ बैठ करके सलाह मशविरा करें, जो सबकी एक कॉमन राय हो, संयुक्त राय हो, वैसा ही फैसला लें। प्रिय मित्रों, या ये समय आपके मिश्रित फल देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में व्यापार में लाभ होगा, लेकिन अपेक्षा से थोड़ा कम होगा। इसे व्यापारिक चक्र का हिस्सा मानें और चिंता बिल्कुल ना करें। सप्ताह के अंत में अनावश्यक विवादों से बचें और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। कार्यस्थल पर काम का दबाव रहेगा, लेकिन धैर्य और साहस से आप हर चुनौती का सामना सफलतापूर्वक करेंगे। यदि आपको नई जिम्मेदारी मिलती है, तो उसे पूरे उत्साह के साथ स्वीकार कीजिए। ये आपके करियर के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अब मैं आपको 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताना चाहूँगा, जिनसे आपको सावधान रहना है, नहीं तो आप धोखे में जाएँगे और आपके बनते-बनते काम सारे खराब हो जाएँगे। ज़िंदगी में हँसी-खुशी की जगह सिर्फ़ दुःख, दरिद्रता और फिर कंगाली आ जाएगी। अब देखिए, वो व्यक्ति जो मज़ाक के बहाने आपका अपमान करता है। ऐसे लोग आपके दिल को चोट पहुँचाते हैं और आपके सम्मान को ठेस पहुँचाते हैं। अगला है वो व्यक्ति जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता और हमेशा दूसरों को दोष देता है। वो व्यक्ति जो सामने तो आपका दोस्त बनता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। अगला है वो व्यक्ति जो आपकी सफलता से जलता है और आपके खिलाफ साजिश रचता है। इन लोगों से जितना हो सके आप दूरी बनाए रखें। प्रिय मित्रों, अब मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रहा हूं, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके पिछले पुण्य कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है, वो भी सूद ब्याज के सहित। आपने अपने जीवन में कई बार दूसरों की बहुत मदद की है, और ये मैं नहीं, ये आप खुद अपनी जिंदगी में झांक कर देख लीजिए कि जब दूसरों को आपकी जरूरत थी, तो आप सबसे पहले उसके सामने जाकर के खड़े होकर के बोले हैं कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी मदद करूंगा, चाहे वो छोटी मदद हो चाहे बड़ी मदद हो। आपने दूसरों का दुख हमेशा अपने दुख की तरह लिया है और उसे कम करने की हमेशा कोशिश की है। यही कारण है कि महादेव और ये 5 दिव्य शक्तियां आपके साथ खड़ी हो गई हैं। वे जानते हैं कि आप अपने कष्ट झेले हैं, दूसरों के भी कष्ट में शामिल हुए हैं, लेकिन अब समय बदलने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसी सफलता आने वाली है, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये सफलता आपके करियर, परिवार या आर्थिक स्थिति से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है आपको कोई बड़ा अवसर मिले, कोई शुभ समाचार, या आपका कोई पुराना सपना पूरा हो। यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट या योजना पर काम कर रहे हैं, तो इस सप्ताह उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। बस इतना ध्यान रखिए कि इस समय आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, कोई भी गलत कदम ना उठाएं और भगवान शिव शंकर शंभू पर पूरा विश्वास रखें। अब मैं आपको एक और अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देने जा रहा हूं। अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। रोजाना सुबह महादेव जी का स्मरण अवश्य करें, उनके सामने एक दीपक जलाएं और ये कभी ना भूलें। और ओम नमः शिवाय का जाप आप रोज करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अपने मन में किसी के लिए गलत विचार मत लाइए और दूसरों की बुराई करने की आदत छोड़ दीजिए। यदि आप किसी धार्मिक कार्य में भाग लेना चाहते हैं, जैसे कि मंदिर जाना,
दान करना या किसी पूजा का आयोजन करना। तो ये समय इसके लिए बहुत ही शुभ है। उन 3 शत्रुओं को कैसे पहचानेंगे? दोस्तों, वह लोग जो आपके आसपास हैं और आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, उन्हें पहचानना मुश्किल हो सकता है। वह अक्सर ऐसे दिखते हैं जैसे वे आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हों, लेकिन उनके कुछ संकेत आपको उन्हें समझने में मदद करेंगे। पहला है, आपकी खुशी देखकर जिनका चेहरा उतर जाए। जब भी आपके जीवन में कोई शुभ या अच्छी बात होती है, तो वह ऊपरी तौर पर तो खुशी जताते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि वो खुश हो रहे हैं, लेकिन उनके हाव-भाव और आँखों में एक अजीब-सी उदासी या ईर्ष्या साफ दिखाई दे जाती है। अगला है, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करना और अफ़वाहें फैलाना। वह आपके सामने तो मीठी-मीठी, बहुत चुपड़ी-चुपड़ी बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही आप मुड़ेंगे, वह दूसरों के सामने आपकी कमियां गिनवाना शुरू कर देंगे और आपके बारे में झूठी-झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर देंगे, आपके बारे में षड्यंत्र रचना शुरू कर देंगे। अगला है, आपकी बातों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाले लोग। आपकी कही हुई बातों को वह लोग घुमा-फिरा कर पेश करते हैं, जिससे दूसरों के मन में आपके लिए गलतफहमी पैदा हो और दूसरे लोग आपको गलत मानने लगें, आपको बुरा इंसान समझें और आपका मान-सम्मान समाज में कम हो, यही वो चाहते हैं। या किसी और से आपका कुछ लड़ाई झगड़ा, फसाद हो जाए, इसमें आपको वो संलग्न कराना चाहते हैं। अगला है, आपके सामने सहानुभूति जताना और फिर गुप्त रूप से नुकसान पहुँचाना। ऐसे लोग बहुत ही सांप की तरह होते हैं, वह आपके दुख में आपके साथ खड़े होने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वह चाहते हैं कि आपको और परेशानी हो। वह ऐसे अवसर ढूंढते रहते हैं जिससे आपको नुकसान पहुंचा सकें। याद रखना हमेशा कि किसी भी बेकसूर पर संदेह करना भी पाप होता है और गलती से भी अपने सच्चे शुभचिंतक पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। पहले तो हमें उन्हें खोजना है, जो हमने लक्षण बताए हैं उनसे, कि कौन से आपके शुभचिंतक हैं, कौन से नहीं हैं, कौन आपके गुप्त शत्रु हैं। तो जब आपको पता चल जाए, तो उनसे आप 100 कदम की दूरी बना लें। कभी भी उनसे अपने राज की बातें ना बताएँ, कभी भी उनसे अपने जो भविष्य के प्लान हैं, जो भविष्य की आपकी योजनाएँ हैं, उनके बारे में ना बताएँ। नहीं तो वो लोग वही बातें जान करके आपको नीचे गिराने का भरसक प्रयास करेंगे। ध्यान रखें, अपने आस-पास के लोगों का विश्लेषण ध्यान से करें, उनके व्यवहार और शब्दों पर गौर करें और अपने अंदर ज्ञान पर भरोसा रखें। भगवान शंकर जी की कृपा से आप सही और गलत को पहचान पाएँगे। अब इतनी क्षमता आपके दिमाग में भर जाएगी। इस वीडियो में आप अंत तक हमारे साथ थे। आपका बहुत-बहुत कल्याण हो। भगवान शिव शंकर शंभू हमेशा आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।